अमन और मिन्नल लगाएंगे सच्चाई का पता और दिखाएंगे रजत को असली सीसीटीवी फुटेज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल घूमे के सीबीआर में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ अब जब तारा ने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए सभी पे, तो उसके बाद भाग्यश्री यानी कि रजत की मॉम ने तो कह दिया कि बस अब बहुत हो गया सभी, अपनी सही के ऊपर तेरी एक परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अब मैं। और सभी का हाथ पकड़ के धक्के देके बाहर निकाल देती है। तो उसी वक्त ईसा और शांतनु आ रहे होते हैं ऊपर सही के साथ, जहाँ वो देखते हैं कि सभी को उन्होंने धक्का देके बाहर निकाल दिया है। जहाँ पर अब ईसा बोलती है ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वहीं अब भाग्यश्री कहती है कि नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी, ले जाओ अपनी बेटी को, पनौती है पनौती, ये पनौती हमको एक मिनट भी अपने घर में नहीं चाहिए। जहाँ पर अब ईशा बोलती कि पनौती है, ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या, तुम्हारी बहू रजत की बीवी सही की माँ लगती है ये। जब सही की कस्टडी चाहिए थी तब तो बहुत पीछे पीछे घूम रहे थे, और अब और तुम क्या मेरी बेटी को घर से निकालोगे, मैं खुद अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, उसका घर है, उसे अपने घर में रखूंगी, जरूरत नहीं तुम्हारे पास रखने की। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ ईशा बोलती है पर आखिर हुआ क्या है, जहाँ पर अब सभी वो तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ईशा को दोबारा से पैनिक अटैक आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर सभी तो कुछ नहीं बोलती और तारा बोलती है कि मैं बताती हूँ ना क्या होती है। जहाँ पर अब पूरी बात बताती है तारा। तो वहीं अब ईशा में बोलती है कि अगर मेरी बेटी ने कहा है कि इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ मोलेस्टेशन किया है तो किया है, मेरी बेटी को मैं तो अच्छे तरीके से जानती हूँ, अगर उसने कोई बात बोली है तो बोली, अगर वो किसी बात के खिलाफ लड़ रही है तो वो गलत है तो है। जहाँ पर अब रजत तो कुछ नहीं बोलता। तो वहीं ईशा और शांतनु रजत की तरफ देख रहे होते हैं होप की निगाहों से। तो वहीं रजत तो अपने नजरें झुकाए खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूर कर देंगे, हम अंदर ले जाके वापस बात करते हैं। जहाँ पर अब ईशा मना कर देती है और बोलती है कि चल बेटा। जहाँ पर सभी मना करती है तो वहीं अब ईशा बोलती है कि तूने उस दिन भी बोला था ना, उस दिन तू अपनी बेटी के लिए रुकी थी, मगर आज मैं अपनी बेटी के लिए नहीं रुक सकती। अगर उस दिन तेरे को अपने साथ ले गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जहाँ पर ईशा और शांतनु तो सभी को ले जाते हैं। तो वहीं अब रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ पर अब सभी के जीजा रजत को बहुत सुनाते हैं और बोलते हैं लानत है तुम पे, तुम अभी तक पहचान नहीं पाए सभी को। तुम जब पुलिस स्टेशन में सभी के लिए लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई तो है जो सभी के साथ खड़ा रहे हमेशा के लिए, मगर घर आते ही तुम तो बदल गए, तुमने सभी का साथ नहीं दिया। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि सभी इस तरह की लड़की नहीं है। जहाँ पर अब रजत तो कुछ नहीं बोलता। तो वहीं दूसरी तरफ जब अमन पहुंचता है आहाना के लिए सूप और दवाई लेकर, तो जब उसे पता चलता है मिनल उसे सुनाने लगती है बिना मतलब की बात की और बोलती है कि कितने भोले बन जाते हो तुम, तुम्हारे रजत भाई ने मेरी दी को कैरेक्टर लेस कहा और क्या क्या हुआ मेरी दी के साथ पता है तुम्हें। और जहाँ पर अमन कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहीं अब सारी बात जब अमन को पता चलती है तो उसके बाद अब अमन डिसाइड करता है कि जिगर का भंडा फोड़ेगा और जिगर को सबके सामने एक्सपोज करेगा। जहाँ पर अब अमन मिनल के साथ मिलेगा और जिगर को एक्सपोज करेगा। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि जिगर जल्द से जल्द एक्सपोज हो जाए? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।